Friends, welcome to my channel, and this is my first video on YouTube, and we are going to start organic chemistry for class 12th. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 से, जो है आपका एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। सबसे पहले बात करते हैं एल्कोहल्स होते क्या है। एल्कोहल्स, द सब्सटेंस विच हैव वन और मोर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम, दे आर कॉल्ड एल्कोहल्स। मीन्स वो सब्सटेंस जिनके अंदर OH ग्रुप सीधा सीधा कार्बन से अटैच होगा। यानी जैसे एग्जांपल ले लो इसका CH3OH, यहाँ पे OH ग्रुप एक सिंगल बॉन्ड से सीधा कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया तुम्हारा एल्कोहल। हर वो सब्सटेंस जिसमें कोई एक OH ग्रुप किसी भी एक कार्बन एटम से सिंगल बॉन्डेड या कैसे भी डायरेक्टली अटैच हो, ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे एल्कोहल। एग्जाम्पल में देख चुके हो आप, OH सीधा सीधा अटैच है कार्बन से, तो ये हो गया तुम्हारा एल्कोहल। ऐसे ही OH अटैच है C से, तो ये तुम्हारा एल्कोहल है। जो भी सब्सटेंस OH से अगर कार्बन OH से अटैच होगा तो उसको बोलेंगे हम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन देखो, एल्कोहल्स को मैं 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकता हूँ। पहला मोनोहाइड्रिक, दूसरा डाईहाइड्रिक, तीसरा ट्राईहाइड्रिक या फिर पॉलीहाइड्रिक। ट्राई फॉर 3, पॉली मतलब 3 से ज़्यादा। मोनो हम यूज़ करते हैं 1 के लिए, यानी ऐसे अल्कोहल्स जिसमें केवल और केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो। ऐसे अल्कोहल्स जिसमें केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो वो जाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। फॉर एग्जांपल CH3OH, इस अल्कोहल के अंदर केवल और केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये किस कैटेगरी में आ गया? मोनोहाइड्रिक। डाई मतलब 2, यानी ऐसे अल्कोहल्स जिसके अंदर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर या इस अल्कोहल के अंदर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो ये तुम्हारा किस कैटेगरी में आ गया? डाईहाइड्रिक में। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स मतलब 3, जिसके अंदर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो, 3 या फिर 3 से ज़्यादा। ट्राई मतलब 3, पॉली मतलब 3 से ज़्यादा। वो अल्कोहल जिसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब मोनोहाइड्रिक को हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो ऐसे अल्कोहल्स जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो sp3, और एक ऐसे अल्कोहल्स जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो sp2। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री, सेकेंड एलाइल, थर्ड बेंजाइल। और sp2 को हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, विनाइल और एराइल। अब ये होती क्या क्या है इसको देखो। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखो, किसी भी एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सिग्मा बॉन्ड्स की। क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे तुम सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं। अगर किसी एटम के अराउंड 2 सिग्मा बॉन्ड हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हैं sp2, 4 हैं sp3, 5 sp3d, और 6 के लिए sp3d2। अब सिग्मा बॉन्ड्स कैसे निकालें किसी भी एटम्स में, किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी एटम के अराउंड। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लिया मैंने 2-3। यहाँ पे N2 का मॉलिक्यूल ले लिया, N और N के बीच में इसमें क्या होता है? 3 बॉन्ड्स होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड जो बनता है, किसी भी 2 एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा वो होगा हमेशा सिग्मा बॉन्ड, और उस पहले बॉन्ड के बाद जितने भी सारे बॉन्ड बनेंगे वो होंगे पाई बॉन्ड। यहाँ देखो 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो सबसे पहले ये बॉन्ड बनेगा, जो सबसे पहला बॉन्ड बना उसका नाम दे दिया सिग्मा बॉन्ड। जो बाकी ये दोनों बचे, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। दूसरा एग्जांपल C2H2 ले लो। C और C के बीच में 2 बॉन्ड बन रहे हैं, पहला बॉन्ड ये बनेगा, दूसरा ये। मैंने बताया जो पहला बॉन्ड होगा हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, उसके बाद वाले सारे पाई बॉन्ड होंगे। C और H एक बॉन्ड बन रहा है तो ये हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड, H सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं बात करूँ CH3 की, तो C के चारों तरफ कितने बॉन्ड्स हैं? एक ये, इन दोनों एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, यानी ये सिग्मा बॉन्ड। इन दोनों एटम्स के बीच में एक बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। इन दोनों एटम्स के बीच में सिग्मा और सिग्मा, यानी इस कार्बन के अराउंड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हुए। और अभी मैंने बताया 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, यानी इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इतनी बात समझ आई। सबसे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम किसी भी एटम के अराउंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखेंगे, फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे।
अब बात करते हैं इसकी कैटेगरीज की। अभी जो पढ़े थे हमने sp3 के लिए क्या होता है, sp3 3 हिस्सों में बंटता है। पहला तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री। इसको देखते हैं। 1 डिग्री को बोलते हैं हम प्राइमरी अल्कोहल, 1st डिग्री को प्राइमरी, 2nd डिग्री को सेकेंडरी, 3rd डिग्री को टर्शियरी अल्कोहल। 1st डिग्री अल्कोहल में अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच हो जो कि डायरेक्टली अटैच हो OH से, कोई भी अल्काइल ग्रुप यानी CH3, यहाँ पे एग्जांपल ले लिया मैंने CH3 CH2OH, कोई ऐसा अल्काइल ग्रुप जो सीधा अटैच हो एक कार्बन से और वो कार्बन अटैच हो एक OH से, तो उसको बोलेंगे 1st डिग्री अल्कोहल या फिर प्राइमरी अल्कोहल। अगर OH से जुड़ने वाले कार्बन से, अगर OH से जुड़ने वाले कार्बन से दो अल्काइल ग्रुप हों, यहाँ क्या था, OH से जुड़ने वाले कार्बन से सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप अटैच है 1 डिग्री, यहाँ पे OH से जुड़ने वाले कार्बन से एक और एक दो, ये दो अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, ये हो गया सेकंड डिग्री अल्कोहल। अगर OH से जुड़ने वाले कार्बन से, OH से जुड़ने वाला कार्बन ये, इससे अगर 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, 1 2 3, अगर 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं वो हो जाएगा टर्शियरी अल्कोहल। 3 से ज़्यादा होंगे नहीं, क्यों, क्योंकि कार्बन जो मैक्सिमम बॉन्ड जो बना सकता है वो बना सकता है केवल 4, 1 2 3 4, 4 से ज़्यादा बना नहीं सकता, तो इसलिए ये हो गया 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री नहीं होगा। बात करते हैं इसकी दूसरी कैटेगरी की, एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल अगर कहीं पे C डबल बॉन्ड C हो, किसी अल्कोहल में C डबल बॉन्ड C हो, यानी OH अगर ऐसे कार्बन से जुड़ा है, OH अगर ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि सीधा डायरेक्टली अटैच हो C डबल बॉन्ड C से, OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है कि जो कि अटैच है C डबल बॉन्ड C से, ऐसे अल्कोहल्स को बोलेंगे एलाइल अल्कोहल। यहाँ पे अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो कार्बन की कितनी हो जाएगी, कार्बन के अराउंड सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, इसलिए इसको रखा है मैंने sp3 की कैटेगरी में। दूसरा होता है sp3 वाला बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल अगर OH ग्रुप अटैच होगा सीधा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से, जो कि आगे अटैच है एक एरोमेटिक रिंग से। एरोमेटिक रिंग पढ़ोगे आप लास्ट चैप्टर में। अभी यहाँ एरोमेटिक रिंग का एग्जांपल देख लो, वो होता है बेंजीन। एरोमेटिक रिंग का एग्जांपल होता है बेंजीन। अगर OH ग्रुप अटैच है एक ऐसे कार्बन से जिसके हाइब्रिडाइजेशन CsP3 हो और वो अटैच होना चाहिए किसी भी एरोमेटिक रिंग से, तो ऐसे अल्कोहल्स को बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। यहाँ पे अगर मैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 2 सिग्मा यहाँ से आएंगे H के, तो 4 सिग्मा हो गए। 4 सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। अब अगर मैं बात करूं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की कैटेगरीज की, तो वो होती हैं 2, विनाइल और एराइल। विनाइल अल्कोहल में क्या होगा, C डबल बॉन्ड C से सीधा OH अटैच होगा। यहाँ क्या था, एलाइल में क्या था, C डबल बॉन्ड C से पहले एक कार्बन जुड़ रहा था, फिर OH जुड़ेगा। C डबल बॉन्ड C से पहले कार्बन जुड़ रहा है, फिर OH। यहाँ क्या होगा, विनाइल में C डबल बॉन्ड C से कोई कार्बन नहीं जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड C से सीधा OH जुड़ेगा। ऐसे अल्कोहल्स को बोलेंगे विनाइल अल्कोहल। एराइल अल्कोहल, इसमें क्या था, बेंजाइल में देखो बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ रहा था, फिर उससे OH जुड़ रहा था। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ बेंजीन रिंग से सीधा OH जुड़ेगा, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, एराइल अल्कोहल। ये सारी हो गई तुम्हारी अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्कोहल्स को बनाते कैसे हैं, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना।